हेलो दोस्तों। आज हम लोग सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का सेट 9 करेंगे। अगर आपने पहले के सेट नहीं देखे हैं तो आप जाकर उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चनों के साथ जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव कोष कब स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1961 में। आप पहले वीडियो को रोककर खुद आंसर दें, उसके बाद आंसर को देखें। किस राज्य में पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। किस शासक ने सिंचाई कर लगाया था? सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, ऑप्शन बी। बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू किया किया हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2011 में। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पत्र मुद्रा को। विश्व अस्थमा दिवस हर वर्ष किस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3 मई को मनाया जाता है। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है? तो भारत भवन भोपाल में स्थित है, ऑप्शन बी। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण और अन्य अलंकरण प्राप्त प्रदान किए जाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18 में। 18 के तहत उपाधियों के विषय में विवरण है। 9वां क्वेश्चन है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन ए। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में किए थे? तो इसका आंसर है अमृतसर, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। 11वां क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर है सत्येंद्र नाथ सिन्हा, ऑप्शन ए सही है। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? तो 2 अक्टूबर 2014 में। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो ये बल के बराबर होती है, ऑप्शन डी। इलाहाबाद की स्थापना के पश्चात बंगाल में द्विशासन की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव ने। गुरु गोविंद सिंह थे, तो यह सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। सिख धर्म की आंतरिक कौशल खालसा पंथ के संस्थापक भी थे और दसम ग्रंथ के रचयिता भी थे। उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी सही है इसका। भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो इसका आंसर है सिंधी, ऑप्शन बी। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। राष्ट्रकुल
कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो इसमें सायण शामिल नहीं है। बाकी पंप, पौन्न, रन्न ये सभी कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हैं। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो चोल राज्य की राजधानी चंदौर को बनाने वाला विजयालय था। ऑप्शन ए सही है, विजयालय। यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? यूरोपीय संघ में 27 देश होते हैं। महासागरीय जल का तापमान लगभग कितना के बीच हो रहता है? तो यह 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। ऑप्शन ए सही है। गुजरात के किस शासक को पराजित कर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? तो इसका आंसर है राजा कर्ण। ऑप्शन बी सही है। थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायमीन विटामिन बी को ही बोलते हैं थायमीन, और विटामिन बी की कमी से बैरी बैरी रोग होता है। ऑप्शन डी। अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? तो यह पंचतंत्र का अनुवाद है। ऑप्शन बी। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। ऑप्शन बी सही है। मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की, वह कहाँ स्थित है? वह कहाँ स्थित था? तो वह लखनऊ में स्थित था। सत्यपीर आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन ने की थी। आटाकामा मरुस्थल में किस खनिज का भंडार है जहां वर्षा का ना होना वरदान ही सिद्ध होता है या हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रेट। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। ऑप्शन बी सही है। ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम शिखर सम्मेलन रूस में हुआ था। ऑप्शन सी। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? नामदेव महाराष्ट्र से, चैतन्य बंगाल से और नरसिंह मेहता गुजरात से। बस वल्लभाचार्य गुजरात से नहीं है, क्योंकि ये तो दक्षिण भारत के थे। शिंतो धर्म किसके अनुयायियों का धर्म है? तो शिंतो धर्म मिकादो अनुयायियों का धर्म है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मंगलोर संधि के द्वारा समाप्त हुआ। कृषि में बेरोजगारी का वास्तविक रूप देखने को मिलता है। तो इसका आंसर है
ऑप्शन डी इनमें से सभी। संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी, ये इस सभी में कृषि के बेरोजगारी का स्वरूप मिलता है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश, हिमालय प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में। 36वां क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया और उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? तो किस राजा ने किया था चोल शासक में से? तो वह थे ऑप्शन सी परांतक ने किया था श्रीलंका पर हमला। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बैडमिंटन से संबंधित है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, ऑप्शन ए। सिखों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गुरु गोविंद, जो 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो बीटा प्रथम था, ऑप्शन बी सही है। भारत में कौन सा राज्य खनिज संसाधनों से सर्वाधिक संपन्न राज्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य खनिज संसाधनों से संपन्न राज्य है। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना के सेनापति कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो थे। अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी चेको का मैदान। हल्दी घाटी युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी युद्ध ऑप्शन बी राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। 3 सेकेंड्स किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बास्केटबॉल से संबंधित है। 46वां क्वेश्चन है, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? जो 10 डिग्री चैनल है वो किसके किसके बीच में है? तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, अंडमान और निकोबार के बीच में है। वर्धमान कप किस खेल से संबंधित है? तो वर्धमान कप वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। वर्धमान नाम ही महावीर स्वामी का बचपन का नाम था, इसको भी आप साथ में याद कर लीजिएगा। 48वां क्वेश्चन है, 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए आमिर अली। आमिर अली ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? तो ये लंदन में की थी, अखिल भारतीय की।
ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है? तो ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है ऑप्शन सी, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक आर्थिक अर्थव्यवस्था में एकीकरण। मतलब अपने घरेलू अर्थव्यवस्था को बाहरी दुनिया से जोड़ना, मतलब बाहरी अर्थव्यवस्था से जोड़ना। आज का लास्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 5 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। यह जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, ये कोचों को दिया जा सकता है। किसी भी खेल के कोच हो तो उनको ये पुरस्कार दिया सकता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगी हो, ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।